बहू की समझदारी। रीना एक मध्यम वर्गीय परिवार की संस्कारी लड़की थी जो अपने माता पिता की लाडली थी। जब उसकी शादी रोहन से हुई तो उसे उम्मीद थी कि ससुराल में भी उसे उसी तरह का प्रेम और सम्मान मिलेगा जैसा अपने घर में मिला करता था। लेकिन उसकी सास श्रीमती शारदा देवी पारंपरिक विचारों की महिला थी, जिनके लिए रीना का आधुनिक सोच और स्वभाव कुछ अजीब था। शादी के बाद पहले कुछ दिनों में ही रीना और शारदा देवी के बीच टकराव शुरू हो गए। रीना के नए विचार और स्वतंत्रता की चाहत शारदा देवी की पारंपरिक सोच से टकराने लगी। शारदा देवी को लगता था कि बहू को सास के नियमों का पालन करना चाहिए, जबकि रीना का मानना था कि हर इंसान को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। एक दिन रीना ने नाश्ते के समय कुछ अलग व्यंजन बनाए जो शारदा देवी के मन माफिक नहीं थे। इस छोटी सी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। शारदा देवी ने रीना को ताना मारा कि वह कभी भी ससुराल के तौर तरीकों को नहीं अपना पाएगी। रीना को यह बात बहुत बुरी लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह समझ गई कि अगर उसे इस घर में शांति से रहना है, तो उसे अपनी सास को समझने और उनके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करनी होगी। रीना ने धीरे-धीरे शारदा देवी के मन की बात को समझने की कोशिश की। उसने जानने की कोशिश की कि उनकी सास को किन चीज़ों से खुशी मिलती है और किन बातों से वे परेशान हो जाती हैं। उसने अपने व्यावहारिक सोच का उपयोग करके शारदा देवी को खुश रखने का प्रयास किया। उसने पारंपरिक व्यंजनों का सीखने का प्रयास किया और शारदा देवी की मदद से कई नई चीजें सीखी। एक दिन रीना को पता चला कि शारदा देवी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। उसने तुरंत सास का ध्यान रखा और उनके लिए डॉक्टर से सलाह ली और समय पर दवाइयाँ दी। इस देखभाल ने शारदा देवी के दिल में रीना के प्रति एक नई सम्मान और प्रेम का संचार किया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बहू वास्तव में उनका ख्याल रखती है और उसे समझने का प्रयास कर रही है। धीरे-धीरे शारदा देवी और रीना के बीच की दूरियां कम होने लगीं। रीना ने शारदा देवी के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा और शारदा देवी ने भी रीना की सोच को समझा और उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया। दोनों ने एक दूसरे की खूबियों को अपनाया और कमजोरियों को नजरअंदाज किया। अब रीना और शारदा देवी का रिश्ता सिर्फ सास बहू का नहीं, बल्कि दो दोस्तों का बन गया। जहाँ पहले वे एक दूसरे के साथ समय बिताने से बचती थी, अब वे साथ बैठकर बातें करती, हंसती और परिवार के बाकी सदस्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।